Hello, everyone, and Assalamu alaikum. Welcome to the Lazak Academy, and I believe you will be doing great. My name is Harun Dilazak. Today, we are going to start conditional sentences. इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं. ये इंग्लिश ग्रामर की फंडामेंटल्स में से एक है, इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद में से एक है. और अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं या आपने इनको मास्टर किया हुआ है, आपने इनको अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, तो फिर आपके लिए कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हम ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं, जो हम एसे में यूज़ करते हैं, जो हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं, वो सिनेरियोज़, तो आपको उनमें कोई भी मसला नहीं होगा. 4 किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. अच्छा, अब ये कंडीशनल आपने इनको लिख लेना है नोटबुक पे, इनको नोट कर लेना है और वक्त गुजरने के साथ साथ इनको प्रैक्टिस करनी है. इनको डेली बेस पे नहीं तो वीक में एक दफ़ा या फॉरनाइटली एक दफ़ा, 15 डेज़ में एक दफ़ा आपने इनको देख लेना है. 3 से 4 दफ़ा जब आप ये प्रैक्टिस रिपीट करेंगे तो ये इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जहन में पक्के पक्के बैठ जाएंगे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अब ये ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है और हम इसको इस्तेमाल कब करते हैं, हम इसको यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, जब हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं या जब हम हक़ाइक़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ज़ीरो कंडीशनल वहाँ पर लगाते हैं. अब उर्दू में इसकी इंडिकेशन या उर्दू में इसकी पहचान क्या है? अब उर्दू में ऐसा क्या होगा, ऐसे किस तरीके से हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को, हमें ये लगेगा कि ये ज़ीरो कंडीशनल है. तो उसमें ये होता है, अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये करेंगे या ये हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये होता है. ऑलराइट, सो इसमें क्या होता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो ज़ीरो कंडीशनल है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इफ लगेगा प्लस प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, फिर उसके बाद प्लस प्रेजेंट सिंपल, मतलब 2 दफ़ा प्रेजेंट सिंपल लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे एक यूजुअल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है वैसे इसमें भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल्स, इफ़ वी ऑफर प्रेयर वी गेट सेटिस्फैक्शन, अगर हम नमाज पढ़ें तो हमें सुकून मिलता है. एक एक्शन है, एक एक्शन जब हम करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसके नतीजे में जो चीज़ हमको मिलती है, फिर वो हम दूसरे हिस्से में बयान करते हैं. If students work hard, they succeed. अगर तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो हैं सख्त मेहनत करें तो वो कामयाब हो जाते हैं. अब ये भी एक रियलिस्टिक सिचुएशन है. क्या सिचुएशन है कि अगर जो स्टूडेंट्स की कामयाबी है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? उनकी मेहनत के. अगर वो मेहनत करते हैं, अगर वो सख्त मेहनत करें या अगर वो सख्त मेहनत करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं. If you put water on stove, it boils. अगर आप पानी को चूल्हे पे रखें तो वो उबल जाता है. Alright, this is something which is truth as well. हाँ, कि अगर आप पानी को चूल्हे पे रखते हो, अगर उसको स्टोव पे रखते हो तो वो गर्म हो जाता है, उबल जाता है. अच्छा, now we are going towards first conditional. ज़ीरो कंडीशनल पढ़ लिया. अब फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल के यूजेज क्या होते हैं? When we guess that something will happen in future. अब guess, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बोल्ड करना चाहिए था वो ये guess. जब हम अंदाज़ा लगाते हैं that something will happen in future, कि मुस्तकबिल में कुछ होगा. अब क्या वो होता है? श्योर नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम गेस करते हैं,
हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। जब हम मुस्तकबिल में किसी चीज़ के होने का अंदाज़ा लगाते हैं, इंडिकेशन उर्दू में क्या, अगर ये हो तो ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे देखते हैं, इफ़ और इफ़ के साथ प्रेजेंट वर्ब लगाएंगे, फिर फ्यूचर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन ईजीली। अगर तुम बाकायदगी से पढ़ोगे तो तुम इस इम्तिहान को आसानी से पास कर जाओगे। इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने की शर्त क्या है, रेगुलरली पढ़ना। ऑलराइट, सो एक जो होगा वो जो प्रेजेंट वर्ब होगा सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और जो फ्यूचर वर्ब होगा हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सेकेंड वन, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर बारिश होती है तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर बारिश होती है तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ऑलराइट, अगर यहाँ पे, अब मैंने इसको जानबूझ के नेगेटिव इसलिए बनाया कि आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव में भी यूज़ हो सकते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव में करते, इफ़ इट रेन्स वी विल प्ले क्रिकेट, अगर बारिश होती है तो हम क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बारिश हो रही हो और आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये एक रियलिस्टिक किस्म का सेंटेंस बना। इफ़ यू बिट्रे यू विल रिपेंट, अगर तुम धोखा करोगे तो तुम पिछताओगे। रिपेंट मतलब पिछताना। नंबर थर्ड, सेकंड कंडीशनल। अब ये सेकंड कंडीशनल क्या होता है और सेकंड कंडीशनल को हम कब कब इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इमेजिनेशन, एक ऐसी चीज़ जिसको हम फ़र्ज कर रहे होते हैं, और समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, या ऐसी चीज़ जो नामुमकिन होती है। अब कब कब होती है, कौन कौन से टाइम्स में होती है? प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम्स। मौजूदा जो प्रेजेंट है या मुस्तकबिल जो आने वाला है, उस दौर में क्या, समथिंग विच इज़ इन इमेजिनेशन, एक ऐसी चीज़ जो कि फ़र्जी है या नामुमकिन है। जब हम मौजूदा या मुस्तकबिल में फ़र्जी या नामुमकिन चीज़ के बारे में बात करें तो फिर सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल होता है। अब ये याद करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़ीरो कंडीशनल में कौन सा सिनेरियो होता है, फर्स्ट कंडीशनल में कौन सा सिनेरियो होता है, सेकंड कंडीशनल में कौन सा सिनेरियो होता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर जॉब टू कीप इट इन माइंड। और आपके माइंड में कैसे आएगा? व्हेन यू विल प्रैक्टिस। ऑलराइट, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे देन यू विल मास्टर देम इंशाल्लाह। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है? अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता, अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? इफ लगेगा, फिर उसके साथ सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, इफ आई अचीव्ड दिस पोजीशन आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं ये पोजीशन हासिल कर लेता तो गरीबों की मदद करता। अब दिस इज अगेन समथिंग विच इज इन इमेजिनेशन। ठीक है, वो उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है, एक ख्याल है, ऐसा है नहीं, क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठा हुआ ही नहीं है। ऑलराइट, नंबर सेकंड, इफ आई वर यू आई वुड नेवर क्विट। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं कभी भी इसको छोड़ता ना, मैं इसको परस्यू करता, मैं इसको कंटिन्यू करता। अच्छा, यहाँ पे इफ़ आई वर यू, जब भी हम इमेजिनेशन में कोई चीज़ कहते हैं जो कि रियल नहीं होती, तो ये सारा इफ़ आई वर यू ये भी सेकंड कंडीशनल में आता है। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर क्विट। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं कभी भी ना छोड़ता।
If I were rich, I would become an altruist. अगर मैं अमीर होता तो मैं खिदमत खल्क करता. altruist कौन होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों की मदद करता है, जिसके दिल में जिसके दिल में खिदमत खल्क का एक जज्बा होता है. ऑलराइट. If you succeeded, you would forget me. अगर तुम कामयाब होते तो तुम मुझे भूल जाते. Alright? And next one is the final one, which is third conditional. अच्छा, अब ये third conditional हम कब कब इस्तेमाल करते हैं? An action which can't be changed now. एक ऐसा एक्शन जो अब जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती, जिसमें अब कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकेगी. अब इसकी इंडिकेशन क्या है? अगर ये होता तो वो हो चुका होता, या वो कर पाता, या वो कर सकता था. अगर ये होता तो वो हो चुका होता. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब इसमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस past participle plus object. For example, if I had given chance, I would have changed everything. अगर मुझे चांस दिया जाता, मौका दिया जाता, तो मैं सब कुछ तब्दील कर देता. Alright? अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं बहुत बड़ी तब्दीली ले आता. काफ़ी फेमस जुमला है जो आजकल हम सुनते रहते हैं. If he had known about her illness, he would have called her. अगर उसको पता होता कि वो बीमार है तो वो उसको ज़रूर कॉल करता. अगर उसको पता ही नहीं था तो उसने कॉल ही नहीं की. तो अब एक ऐसी चीज़ है कि जो अब चेंज हो ही नहीं सकती. अच्छा, if you had known me, you wouldn't have messed with me. अगर तुम मुझे जानते तो तुम कभी भी मेरे साथ उलझते मत. अब ये दो पॉजिटिव हैं. फर्स्ट वन भी पॉजिटिव है और सेकंड वन, ये सेकंड एग्जांपल भी पॉजिटिव है. थर्ड वन को वुड की जगह वुडंट इस्तेमाल किया कि जिसमें नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, और इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी आता है, हर केस में आता है. ऑलराइट. अब ये कहने को तो चार हैं, और कहने को जब हम इनको देखते हैं तो बड़े आसान लगते हैं, बट बेसिकली ये इजी है नहीं. ये जंबल हो जाते हैं, ये मिक्सअप हो जाते हैं. अब बेस्ट वे क्या है कि आपने इनको लिखना है और बार बार इनको प्रैक्टिस करते रहना है, इनके सेंटेंसेस बनाते रहना है, खुद से सेंटेंसेस बनाने, और एक दिन ऐसा आएगा यू विल मास्टर देम. ऑलराइटी. सो इफ यू वांट टू स्टडी इन UK, USA, Australia or Canada, you can contact us. Alright. And if you want to join online Rin and Martin session, you can contact us, and it will be completed in 3 months. Alright. You can contact on this WhatsApp phone number. Plus, if you want to join our CSS PMS English classes, you can contact us. और Facebook पे, YouTube पे, Instagram पे, TikTok पे और YouTube पे you can follow दिलरज़ाक अकेडमी. और आपने सारी वीडियोस दिलरज़ाक अकेडमी के फेसबुक या यूट्यूब चैनल से देखनी है. अगर कोई और सोर्स है तो वो हमारा नहीं है. दैट इज़ अ रॉन्ग नंबर. एंड आई एम हायरिंग ऑनलाइन ट्यूटर्स, होम ट्यूटर्स. अगर आप पाकिस्तान के बड़े शहरों में लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में एज अ होम ट्यूटर काम करना चाहते हैं, सो यू कैन send me your CV at dilrazakacademy@gmail.com. And I'm also hiring content writers and graphic designers as well. Alright. और वीडियो एंड होने से पहले आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो प्रेस करना है, और इस वीडियो को अपने एक्वेंटेंस में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करनी है. एंड इंशाल्लाह much more positive and much more fantastic is coming. Alright. See you.